अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। तो प्यारे दोस्तों, आज इसी तरह जैसे कि मैंने सुजुकी मेहरान के ऊपर पीछे वाली सुजुकी मारुति हो या मारुति हो या सुजुकी मेहरान हो, इस बोर्ड के ऊपर तीनों वीडियो वायरिंग डायग्राम के ऊपर मुकम्मल हो जाएंगी। इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर मैंने ये बताया है, नंबर 1 का ग्रिप तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आज नंबर 2 पे वीडियो बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो जो है नंबर 3 पे बनाएंगे। जब ये तीनों मुकम्मल हो जाएंगे, वायरिंग डायग्राम, ये इश्यू के ऊपर जो वायरिंग डायग्राम है वो मुकम्मल हो जाएगी, तो इसी तरह हम नंबर 3 वाला ग्रिप जो है इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको इस बारे में समझ आएगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने जो दोस्त मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और कस्टमर रज़ात हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो को इस तरह शेयर कीजिए कि जिससे उनका भी फ़ायदा हो। तो मैं वीडियो में ये चीज़ें बताता हूँ जिससे आप भाइयों को, आप दोस्तों का फ़ायदा हो। आप वीडियो देखते हैं, आपको इस बारे में समझ तो आती होगी कि आया कि मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर कोई राज रखा कि नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो ये सोच के बनाता हूँ कि मैंने आप तक कोई इल्म पहुँचाना है, तो मैं इल्म आप तक पहुँचाता हूँ और आपको इंशाल्लाह इस बारे में समझ भी आएगी और आती भी होगी। तो बहुत सारे दोस्त इस बारे में पूछ रहे थे कि सुजुकी मेहरान के ऊपर एक वीडियो बनाएं, 2 वीडियो बनाएं जिसमें इसकी वायरिंग डायग्राम के बारे में बताएं। जिस तरह मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई नंबर 1 पे, इसी तरह आज नंबर 2 पे बना रहे हैं और इसी तरह इंशाल्लाह नंबर 3 पे भी वीडियो बनाएंगे। और ये बोर्ड जो है सुजुकी मेहरान, इसके ऊपर वायरिंग डायग्राम वो मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह फिर इसके जो पार्ट्स रह गए हैं जिनके बारे में अभी आपके साथ शेयरिंग नहीं की, उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो अगर आपको इस इश्यू के अंदर, मेहरान के इश्यू के अंदर अगर कोई भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो आप उसको मार्क करके भेज दें। मैं उसको आपको चेक करने के बारे में भी बताऊंगा, ये किस तरह चेक करते हैं और इनका काम क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। चलते हैं। बात कर रहे थे हम कि एक एक ग्रिप करके इसकी मेहरान की वायरिंग के बारे में आज बात करेंगे। इसके 3 ग्रिप होते हैं कंप्यूटर के। एक होगा 22 पिन, ये वाला, इसके बाद ये 26 पिन और ये होगा हमारा 16 पिन। ये 3 जो है ना ग्रिप होंगे, ये मेहरान के 3 ही ग्रिप होंगे। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है 22 पिन ग्रिप। 22 पिन इनमें से ये वाला ग्रिप है। सबसे पहले आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि इसके अंदर जो जो लिखा है वो अपनी एक डायरी के ऊपर मैं लिखूँगा, फिर उनका जो है मैं आपको मतलब बताऊँगा क्या मतलब है। पहले जो जो वायर इसके अंदर लगी हैं उन वायर को इसके ऊपर लिखेंगे। आप भी इसी तरह एक मेहरान का कंप्यूटर ले लें, सामने अपने रख लें, उसके ऊपर जो जो नंबर लिखे हैं वो ज़रा आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये इसके 22 पिन के अंदर जो वायरिंग है ना वो इस तरह है। सबसे नीचे से आए तो 1 नंबर पिन फारिग है, 2 नंबर के ऊपर लिखा है ISC, इसको हम इस जगह पे लिखेंगे ISC, ठीक है। ISC 1 हो गया, नंबर 1। इसके बाद नंबर 2 आ गया। नंबर 2 पे आ जाएंगे। अब नंबर 2 पे ये भी पिन फारिग है, ये भी फारिग है, ये भी फारिग है, ये भी फारिग है। ये वाली पिन के ऊपर लिखा है TS, इसको भी हम TS को इस जगह पे लिख लेंगे। ये 2 पिन हो गई। इसके बाद इससे आगे वाली जो पिन है उसके ऊपर लिखा है DN को भी इस तरह इस जगह पे लिख लेंगे। ये नंबर 4 आगे कौन सी आएगी? नंबर 4 पे लिखा है EL
माइनस। और इसी तरह फिर चेक करेंगे, इसके आगे क्या लिखा है, STS लिखा है नंबर 5 पे STS। ये जो 22 पिन ग्रिप है मेहरान का, उसके अंदर जो वायर होती हैं वो किस जगह पे लगी होती हैं, आज इस पे बात करेंगे। एक एक ग्रिप पे एक एक वीडियो बनेगी और इंशाल्लाह आपको इस बारे में समझ भी आएगा। और इसको देख के आप, इसके कोड वगैरह को देख के आप वायरिंग के बारे में काम सीख सकते हैं कि इसकी वायरिंग का क्या डायग्राम हो सकता है। इसके बाद नीचे वाले साइड से आएँ तो लिखा है ST। आप अपने सामने एक कंप्यूटर रखें मेहरान का, उसके ऊपर ये नीचे लिखा है ST। अच्छा, ST के आगे लिखा है STA लिखा है, 7 वाली पिन के इसके आगे लिखा है STA। अच्छा, STA के बाद अब क्या आएगा, STA के बाद ये ऐसे जैसे आप देख रहे हैं, STA के बाद लिखा है MON, ये लिखा है MON। इसके आगे लिखा है EL प्लस। पहले हम लिखेंगे MON EL प्लस, ये लिखा है। ये सारी जो इसका डायग्राम है ये पहले इसे लिख लेंगे, फिर आपको इस पे समझाएंगे, फिर कंप्यूटर का काम हमारे से ख़त्म हो जाएगा। फिर इस पे कॉपी के ऊपर जो है ना, ये आपको इसके बारे में समझाऊंगा। अच्छा, इसी तरह इसके ऊपर लिखा है AGS लिखा है। सॉरी इसकी जगह पे ये AGS नहीं IGS लिखा है। IGS जो है ये लिखा है, और आखिर पे लिखा है E2 लिखा है, और नंबर 10 पे आ जाएगा E2। मेहरान गाड़ी है, तो मेहरान गाड़ी की वायरिंग का डायग्राम आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी वायरिंग किस तरह होती है, इसकी वायरिंग के कनेक्शन क्या हैं, इसकी कौन कौन सी वायर कंप्यूटर में किस किस जगह पे जाती है, और कंप्यूटर से किस सेंसर में जाती है, और कौन से नंबर पे वो सेंसर की वायर लगती है। मैं अभी तो मेहरान का डायग्राम इस तरह समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेहरान के दूसरे ग्रिप के ऊपर, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मेहरान के तीसरे ग्रिप के ऊपर, और इसके बाद कल्टस के मुकम्मल तीनों ग्रिपों पे एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी इंशाल्लाह, तो उसके बारे में, डायग्राम के बारे में आपको समझ भी आएगी। फिर इसके बाद बोर्ड जो है मेहरान का और कल्टस का मुकम्मल हो जाएगा, इसके ऊपर जितना भी काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम इसके बाद जो है वो एक करोला का कंप्यूटर शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह कंप्यूटर जो करोला को है उसके ऊपर भी हम इसी तरह रिपेयरिंग का काम और डायग्राम का काम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपकी वीडियो किस तरह की लगी, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो फैले, उनका भी फ़ायदा हो। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। ये कल मेहरान की जो है 22 पिन ग्रिप है, 22 पिन ग्रिप के ऊपर आज की वीडियो है। इसके अंदर ये वाले कनेक्शन इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा, जो मैंने आपके सामने ये लिखी हैं। अभी हम इनका कनेक्शन आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं, और ये इनके कोड के वर्ड मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या है। जो ISC है, आइडियल सेंसर, ये आइडियल सेंसर है। आइडियल सेंसर कौन सा होता है, आपकी जो थ्रॉटल है, थ्रॉटल के साथ 2 सेंसर लगे होते हैं। एक होता है TP सेंसर, जिसको थ्रॉटल सेंसर कहते हैं, एक होता है मेहरान की थ्रॉटल के ऊपर मैप सेंसर, और एक सेंसर लगा होता है जिसे कहते हैं ISC सेंसर।
ज़्यादातर लोग इसे क्या कहते हैं, चोक सेंसर। थ्रॉटल के ऊपर 3 सेंसर होते हैं, टीपी सेंसर, मैप सेंसर और आईएससी चोक सेंसर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आईएससी सेंसर इनमें कौन होता है। आईएससी सेंसर का काम क्या होता है। आईएससी सेंसर जो होता है इसका काम होता है कि ये गाड़ी के आरपीएम को बढ़ाता है। जब गाड़ी का एसी ऑन होता है या लाइटें ऑन होती हैं, गाड़ी के ऊपर जो लोड आता है इलेक्ट्रिक लोड मैं थोड़ा सा आगे चल के आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ। इसी ग्रिप के अंदर EL- और EL+ इनका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लोड, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। अभी चोक सेंसर के बारे में बात होगी। चोक सेंसर जो है ISC, ये ISC सेंसर है। इसकी पिन 1 2 3, इसकी लाक वाली साइड ऊपर, ये 1 नंबर पिन, ये 2 और ये 3। इनकी तीनों पिनों के अंदर क्या क्या आएंगी, मुख्तलिफ़ गाड़ियों में मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। बहरहाल ज़्यादातर प्लस- इसमें आता है और ये सिग्नल जो कंप्यूटर देता है इस चोक को, ये सिग्नल आते हैं इश्यू से, और ये चोक सेंसर काम करती है और गाड़ी के आरपीएम बढ़ते हैं। जब एसी ऑन करते हैं, लाइटें ऑन करते हैं या कोई भी चीज़ गाड़ी में एक्स्ट्रा ऑन होती है, जैसे ब्लोअर सिस्टम अंदर है, कोई भी चीज़ आप ऑन करेंगे तो तब ये ISC वाल्व काम करेगा। ISC वाल्व भी इसे कहते हैं। और इसके अलावा ये ISC वाल्व के बारे में उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद था TC का क्या मतलब है, टेस्ट स्विच टर्मिनल। ये वायरिंग के अंदर आता है। टेस्ट स्विच टर्मिनल जो है ये आप चेक नहीं कर सकते इस तरह ना। ये आप जो इस वायरिंग के रिलेटेड जो चेक कर सकते हैं चीज़ें, वो है सेंसर वगैरह। इसके अंदर जितने भी आप सेंसर वगैरह हैं उनकी वायर जो निकलेगी आप उसको कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं, वो किस जगह पे जा रही है, कितने नंबर पे जा रही है, ये आपको सिर्फ कंटिन्यूटी से पता चलेगा। और इसके अलावा सेंसर के अलावा आप दूसरी चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है ये टेस्ट स्विच को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट स्विच जो है ये आपके लिए यही समझिए कि फ्री है वायर। अच्छा, आइडियल सेंसर की ISC जो है ये सेंसर में कितने नंबर वायर जाएगी, जो सिग्नल वाली है ये 1 नंबर वायर होगी। मेहरान के आइडियल सेंसर में जो ये वायर जाएगी ये 1 नंबर होगी। अच्छा, DN आ गया आगे, डायग्नोज वायर। डायग्नोज किस कहते हैं, OBD ग्रिप के अंदर हम स्कैनर लगाते हैं। तो जब स्कैनर लगाते हैं हम तो गाड़ी जो कनेक्ट होती है स्कैनर के साथ वो ये वायर है। ये डायग्नोज ग्रिप के अंदर जो मैनुअल चेक करते हैं, जब लाइट ब्लिंक करती है मैनुअल, जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि मैं अनकरीब इंशाल्लाह एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं जिन भाइयों के पास स्कैनर नहीं है उनको मैनुअल चेक करने का तरीका और कोड लिस्ट भी उस वीडियो के अंदर मैं दूंगा, ताकि उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो। तो जैसे ही वो वीडियो को देखें और वीडियो को एंड तक भी देखेंगे, उसमें मैंने कोडिंग जो है ना मुकम्मल डिटेल के साथ समझाई है। इंशाल्लाह वो जल्दी अपलोड हो जाएगी वीडियो, आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। ये मैनुअल चेक करने का तरीका है। मैनुअल ब्लिंक जो करती है, मैनुअल ब्लिंक, अभी मैं स्पीड में ये आपको समझा रहा हूँ, टाइम कम है, अभी शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ। ये शॉर्ट सी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी देखें इतनी चीज़ें समझ आई हैं, ये जल्दी में सब कुछ करवा रहा हूँ। बहरहाल आपको इस बारे में समझ तो आ रही होगी। अच्छा, इसके अलावा EL-, जिसका मैंने अभी आपके साथ ये जिक्र किया, EL- आ गया। इलेक्ट्रिक लोड स्कैनर को जब मिलता है माइनस में या प्लस में, इसी तरह ये भी इलेक्ट्रिक लोड प्लस में है ये वाला, और इसी तरह ये ऊपर वाला इलेक्ट्रिक लोड माइनस में है। अच्छा, ये जो है ना इलेक्ट्रिक लोड प्लस और माइनस, अच्छा इलेक्ट्रिक लोड जो है ना, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब IC वाल को चोक सेंसर को जब लाइटें ऑन करती हैं तो
इसके अलावा एसी ऑन करते हैं, ये ब्लोअर ऑन करते हैं, आरपीएम बढ़ जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक लोड जो है ये कंप्यूटर को जब एक्स्ट्रा चीज़ कोई चलती है तो ये कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है, तब आइडियल सेंसर जो है वो रेस को बढ़ा जाता है। ये EL माइनस और EL प्लस का मतलब यही है, इलेक्ट्रिक लोड। इलेक्ट्रिक लोड माइनस, इलेक्ट्रिक लोड प्लस। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? अभी इसके बाद आ जाएगा STS। STS का मतलब है स्टार्टर सिग्नल। इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टर सिग्नल मतलब स्टार्टिंग वाले सिग्नल ये होते हैं। स्टार्टर सिग्नल जो है ये आपको समझ ही होगी। स्टार्टिंग वाले सिग्नल जो होते हैं, सेल्फ वाले या वैसे इग्निशन वाले, ये स्टार्टर सिग्नल का यही मतलब होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा EL के बारे में मैंने आपको बता दिया। MON तो पहले मैं बताता हूँ इसके बारे में, ST के बारे में, क्योंकि अभी ST आ गया। ST का मतलब है एस कैन टूल, मतलब कैन की वायर होती हैं, इसके अंदर ये वायर लगी तो है, बहरहाल इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब होता है एस कैन टूल। आप दूसरी गाड़ी देखेंगे ना जो आजकल न्यू आ रही हैं जितनी भी, उनके अंदर कैन की वायर आई हैं, कैन हाई और कैन लो वाली। ये इंशाल्लाह जो अब गाड़ियाँ आई हैं या आ रही हैं ना, उनके अंदर कैन की लो और हाई वाली वायर आ रही हैं। उनके ज़रिए सिस्टम को सर्च करना और गाड़ियों का काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। वो एक वायर का दूसरी वायर के साथ ताल्लुक़ है, वो बहुत अच्छा निज़ाम बनाया कंपनियों ने। तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको वीडियो बना के शेयर करेंगे। तो अभी इसके बाद आ गया है STA मैंने आपके साथ आगे शेयर किया। स्टार्टर सिग्नल का। अच्छा, ये STA जो है ना, ये हमारा स्टार्टर सिग्नल नहीं, सॉरी, ये स्टार्टर सिग्नल STA होगा। STA जो है ये स्टार्टर सिग्नल होगा, और STS जो है ना, ये है ब्रेक स्विच का जो इसके अंदर सिस्टम दिया होता है। बहरहाल ब्रेक स्विच का इससे काम नहीं लिया गया होता। बहरहाल ये ब्रेक स्विच का इससे की वायर है। ब्रेक स्विच। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा एक ही MON जो है ना, ये हो जाएगा डायग्नोज ग्रिप के अंदर वायर जाएगी। MON जैसा DN मैनुअल के अंदर ब्लिंक करवाते हैं तो कोड मिलता है, इसी तरह MON भी डायग्नोज ग्रिप के अंदर वायर जाएगी। ये डायग्नोज ग्रिप जो 22 पिन ग्रिप है, इसके अंदर ये ही कनेक्शन इस्तेमाल होते हैं। ये ऊपर नेम लिखे होते हैं। आप एक मेहरान का कंप्यूटर अपने सामने रखें और चेक करें ISC, TS, DN, EL माइनस, EL प्लस, STS, ST एंड STA, इसके बाद MON और E2 जो है ये ग्राउंड होगा, बॉडी ग्राउंड। अच्छा, ये उम्मीद है कि आपको 22 पिन जो मेहरान का कंप्यूटर है इसके बारे में समझ तो आ गई होगी। इंशाल्लाह जल्दी इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो 26 पिन ग्रिप के ऊपर होगी, और इसके बाद इसी तरह जो है वो 16 पिन के ऊपर भी होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और इसके अलावा शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो दोस्त EFI का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए अनकरीब इंशाल्लाह खुशखबरी होगी। 6 माह के अंदर
का कोर्स होगा, 1 माह का होगा। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इस पे भी काम कर रहे हैं हम, तो सेटअप बना रहे हैं। इंशाल्लाह आपके लिए एक अच्छा सेटअप होगा और आपको 6 माह और 1 माह के अंदर का कोर्स होगा। इंशाल्लाह इस बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके अलावा जो दोस्त जो भाई ख्वाहिशमंद हज़रात हैं जो कि मीटर का काम, प्रोग्रामिंग का, इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का और इसके अलावा कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया है इस पे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको जो है मीटर पे और इसके अलावा कंप्यूटर के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो ख्वाहिशमंद दोस्त हैं वो व्हाट्सअप पे रब्ता करें और इंशाल्लाह आपको एक अच्छी उम्मीद और अच्छी किरण मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।